एक बार फिर आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 11th का जो हिंदी साहित्य है उसमें एक कवि हैं जिसका नाम है कबीर। आप सभी पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। और सबसे पहले आज का जो हमारा वीडियो होगा ये कबीर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ जानकारियाँ जो हमें जानने चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम जो उसका काव्य है या कहें कि पद है, उस पदों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कबीर का जन्म दिया हुआ है अनुमानतः 1399 और निधन है 1518। और इसका निवास स्थान काशी यानी कि वाराणसी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी मगहर, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जाता था कि मगहर जो है कबीर के द्वारा स्वयं चुना गया था मृत्यु के लिए, चूँकि माना जाता था कि जो मगहर में जिनकी मृत्यु होती है वह नर्क जाते हैं, वह स्वर्ग नहीं जाते हैं। इसीलिए कबीर ने मरने के लिए इस जगह को चुना था। ठीक है। माता पिता का नाम नीमा और नीरू, जो कि इनको पाला था। हालांकि इनके माता पिता के बारे में ये जानकारी है कि उनके माता पिता के बारे में जो जिन्होंने जन्म दिया था, लोक लज्जा के श्रम से, लोक लज्जा के कारण वह तालाब के किनारे इसको रख दिए थे, और नीमा और नीरू ने इसका पालन पोषण किया था। वृत्ति था बुनकरी, और दीक्षा जो इनको दीक्षा दिए थे स्वामी रामानंद, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रसिद्ध वैष्णव संत के आचार्य। और इनकी रचनाएं हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, सबद, साखी और रमेनी भी है। ठीक है। जैसे हम लोग सबक, सबद, सबद माने शब्द, एक होता है साखी, साखी माने साक्षी, और एक होता है रमेनी। सबद, साखी और रमेनी। बीजक तो है ही, कबीर ग्रंथावली भी हम लोग जानते हैं कि ये भी उनका पुस्तक है। ठीक। और जो भक्ति आंदोलन जो चला भारत में नवजागरण के समय में, जो भक्ति आंदोलन चला, और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और कबीर के बारे में कुछ और तथ्य हैं। इनके बारे में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ये वाणी के डिक्टेटर हैं। और पंचमेल खिचड़ी कहा था। इसके कविताओं को, इसके पदों को कई आलोचकों ने इसके बारे में अलग अलग आलोचना किया था। जैसे कि शुक्ल जी के अनुसार, जो शुक्ल जी माने रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र, बरस को जरा छोटा कर लूं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कहा था इसके जो पद हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि यह है सधुकड़ी भाषा। सधुकड़ी भाषा, सधुकड़ी माने साधु, साधु की संगति वाला, सधुकड़ी भाषा कहा था। और फिर एक और आलोचक हुए श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने कहा था कि इसकी भाषा जो है ये कोई कवि नहीं है, इसकी भाषा जो है यह है पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी कहा था। और इसकी जो पद हैं, इसके पद को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तब मिलने लगा जब एक और आलोचक ने इसके बारे में कहा कि ये वाणी के डिक्टेटर हैं, वाणी के डिक्टेटर। वाणी के डिक्टेटर, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो इसको भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है।
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और एक और पंक्ति से हम इसकी जो कबीर है, कबीर के महानता के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इनके जो गुरु थे रामानंद, और एक पंक्ति है इनका, भक्ति द्रवित उपजयो लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। मतलब जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण भारत में चला था, और वहाँ से जो रामानंद है इनके गुरु, उन्होंने उत्तर भारत में लाने का श्रेय उन्हें जाता है, और बाद में कबीर जैसे समाज सुधारकों ने इसे पूरे दुनिया में फैलाया, उत्तर भारत में फैलाया, विश्व के जहाँ जहाँ भी इसके साहित्य को पढ़ा जाता है वहाँ तक फैलाया। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं, और कवि के रूप में ये समादृत कबीर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रांतिकारी विचारक, दृष्टा, ज्ञानी और लोकोपदेशक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति के क्रांतिकारी भावधारा को उमड़ते प्रवाह के रूप में जन जन तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें जाता है। समाज के पिछड़े, वंचित और दलित वर्ग में आने वाले कबीर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रचलित शिक्षा से वंचित रहे। वे साक्षर भी नहीं थे, देखिए वे साक्षर भी नहीं थे, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, किंतु उन्हें अशिक्षित नहीं कहा जा सकता है। कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के अरुद्ध संवेदना के बल पर सत्संगति, देशाटन आदि के द्वारा उन्होंने रूढ़िमुक्त ज्ञान और स्वविवेक स्वनिर्भर विवेक अर्जित किया। अनुभव और निरीक्षण के से सिद्ध प्रमाणित उनका ज्ञान प्रौढ़ और सुदृढ़ तथा विवेक अचूक और निर्णयात्मक था। उसके पीछे काल की कसौटी पर खरी उतरने वाली एवं युग समाज के अनुभवों से परखी गई श्रुति परंपरा का बल था। वे कागज की लेखनी के जगह आंखन देखी तरजीह देते थे। मतलब जो कागज पे लिखा हुआ है उस चीज़ों को तो वह नहीं मानते थे, जो हम देखते हैं, जो हम अनुभव करते हैं उस चीज़ों को वो ज़्यादा मानते थे। उनकी सरल और निश्चल कविता जो सीधे हृदय को छूती है, उनके अनुभव सत्य से जगमगाती है। कबीर ने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पर कठोर प्रहार किया और पाखंड, मिथ्याचार, प्रदर्शन और भेदभाव पर जमकर आघात किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता के लिए पुरोहित और मुल्लाओं का तिलमिला देने वाला उपहास उड़ाया। जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी या मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां थी, उस पर ये पाखंड, मिथ्याचार हम लोग कह सकते हैं, उसको उन्होंने उपहास किया, उस पर मजाक उड़ाया, उस पर अपना विचार प्रकट किए। मनुष्य के बीच तमाम तरह की भेदभाव को फटकारा, और जो भी इस भेदभाव के पक्ष में दिखा उस पर अपनी निर्मम वाणी के कोड़े बरसाए। किंतु इस तीखी आलोचना के पीछे करुणा, सहानुभूति और सद्भाव की गहरी मानवीय अंतर्भावना थी। वे धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के बाहरी विभेदों के नीचे मनुष्य मात्र की एकता के धरातल पर खड़े होकर सामाजिक एकता का उत्कृष्ट अनुभव करा सकते थे। उस कला विमूढ़ युग परिवेश में यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। उस ज़माने में जहाँ पर आपसी मतभेद हुआ करते थे, उस समय में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को एक करके रखा, एकता में बांधने का काम किया। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक थे और भक्त थे। निर्गुण ब्रह्मा अब तक प्रायः तत्वबोध और ज्ञान का विषय माना जाता है। कबीर ने उसे प्रेम और भक्ति का विषय बनाया। वे निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान, प्रेम और भक्ति उसके काव्य का प्राण तत्व है। मन, वचन, कर्म का एकता, सत्य, अहिंसा, नैतिकता और सदाचार उनका प्रधान संदेश है। किंतु यह संदेश नीरस और शुष्क नहीं है। प्रत्यक्ष बोध, प्रतीति और अनुभव के परिपक्व परिणति के रूप में यह उनके काव्य में चरितार्थ है। कबीर ने नाथपंथियों, योगियों और सूफियों से बहुत कुछ सीखा और पाया है, किंतु वे मूलतः क्या है, वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव विचारधारा, चिंतन और साधना ही उनकी उन्होंने नई ऊंचाइयां दी है। मध्यकालीन भक्ति काल में कबीर की उपस्थिति एक ऐसे महान लोक कवि के रूप में है जिसने
अपने समय के बाद की हिंदी मनीषा को तो गहराई से प्रभावित किया ही है, साथ ही उसके रचनात्मक प्रभाव की उर्मियाँ हिंदीतर भारतीय साहित्य के लिए झंकृत होती रही है। कबीर ने साखी शबद और रमेनी की रचना की, जो मैंने पहले ही बताया था। साखी शबद और रमेनी की रचना की। साखियाँ दोहा छंद में है, वे अतिशय लोकप्रिय हैं। शबद प्रस्तुतज्ञ और रमेनी प्रांत चौपाई जैसे छंद में है। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी जो है बीपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं कि साखियाँ कौन से छंद में है, तो याद रखिएगा दोहा छंद में है। और शबद जो है गेय पद है, गेय माने गाने वाला पद है, और रमेनी जो है वह चौपाई छंद में है। ठीक है। आगे की काव्य में उन्होंने छंद और काव्य रूप खूब अपनाए गए हैं। और यहाँ जो हमारा आज का जो पद है, यहाँ प्रस्तुत कबीर के 2 पद डॉक्टर जयदेव सिंह और डॉक्टर वसुदेव सिंह के द्वारा संपादित कबीर वाङ्मय के संकलित खंड 2 से संकलित है। और प्रथम पद की यदि हम बात करें तो प्रथम पद में कबीर का आलोचना रूप मुखरित हुआ है, आलोचना किया है। संप्रदाय मुक्त सहज आत्मानुभव के धरातल से कबीर ने विविध धर्म संप्रदाय में प्रचलित स्वांग और बाह्याचार की तीव्र आलोचना किया है। तत्वबोध न हो तो तमाम तरह की धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां पाखंड बन जाती है। कबीर का जोर सच्ची अनुभूति और आत्म साक्षात्कार पर भी है। द्वितीय पद में कहा है कि कबीर का भक्त और प्रेमी रूप प्रभावशाली अभिव्यक्ति पाता है। ईश्वर जो प्रीतम है से मिलने और एकाकार होने की उनकी उत्कृष्ट लालसा अत्यंत वेदनामय शब्दों में यहाँ सहज अभिव्यक्ति पाती है। इस तड़प के बिना कबीर एक शुष्क उपदेशक भर रह जा सकते हैं। ईश्वर से मिलन की एक विकल्प करने वाली प्यास उसके सहज कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तो जो कबीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हमने देखा, और साथ ही साथ जो हमारा पहला और दूसरा पद में क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। और यदि हम बात करें तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यदि हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में ये कविता का जो मुख्य सार है उसको जानेंगे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कबीर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ दिया, खास करके आलोचना से संबंधित 3 लोगों ने आलोचना किया था। श्याम सुंदर दास ने कहा था कि कबीर के जो पद हैं वह पंचमील खिचड़ी है, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर की जो भाषा है वह सदुकड़ी भाषा है। और अंत में इसकी जो पद हैं अधिक प्रभावशाली होने लगा, लोग इस पर अधिक ध्यान खींचा जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यह वाणी के डिक्टेटर हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही साथ आप लोगों के लिए कहूँगा कि जो भी 11th की तैयारी कर रहे हैं आप बने रहिए हमारे साथ, और हम पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग आसानी से समय पर कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।